हेलो। बेटा कैमरा और माइक ऑन करो अपना। हेलो बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? माइक ऑन करो अपना। हाँ जी, कैसे हो? हाँ, कैसे हो आप, कैसे हो? ठीक है। बेटा आपको नेटवर्क इशू हो रहा है, देखो। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है कहीं। एक जगह बैठ जाओ जहाँ पे सिग्नल आ रहे हो नेट के। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं हाँ जी, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। ओके, क्या नाम है आपका बेटा? पाखी इशारा आगे। पारखी। कौन सी क्लास में आप? फिफ्थ स्टैंडर्ड। फिफ्थ स्टैंडर्ड में अभी आए हो या एग्जाम्स दिए फिफ्थ के? अभी मेरी एग्जाम हो गई, मैं सिक्स्थ में चली गई। सिक्स्थ में आ गए हो? कैसे गए एग्जाम्स? अच्छे। रिजल्ट आ गया आपका? नो मैम, अभी नहीं आया। ओके, और बताओ अपने बारे में। घर में कौन कौन है, क्या करते हैं? हाँ जी, घर में कौन कौन है? मैं हूँ और मेरी दीदी है। और मम्मा पापा? ऑफिस गए हैं। अच्छा, वैसे क्या करते हैं मम्मा पापा, दोनों जॉब करते हैं? हाँ, ठीक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्यों? मैंने नहीं बनाया। तो मुझे बनाओगे? हाँ। पक्का? हाँ, देख लो कहीं बोलो मैं आपको भी नहीं बनाती हूँ। नहीं बनाऊंगी। मैं बन जाऊँ आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ। मेरा नाम क्या है? पलावी। पलावी। मेरा नाम पल्लवी है बेटा, ठीक है। ओके। ठीक है, तो मैं आज से आपकी बेस्ट फ्रेंड, ओके। डर तो नहीं लग रहा मेरे से? नहीं। चलो ठीक है। आज ना, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड, आप मेरी फ्रेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे, ओके। मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगी। आपकी फेवरेट चीज बताओ खाने में। फेवरेट डिश या फिर फेवरेट कुछ पसंद हो आपको? पिज्जा। पिज्जा। तो एक काम करते हैं, मैं आज आपको कुछ बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे को पिज्जा खिलाओगे। यस। पक्का? यस। चलो ठीक है बेटा। क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं, आपको पता है, कुछ आइडिया है? नो। नो। ठीक है। तो आज मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाली हूँ। बिजनेस क्या होता है और इसे किया कैसे जाता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है बेटा? मुझे इंजीनियर बनना है। आपको इंजीनियर बनना है, वेरी गुड। आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता है? नो। कुछ भी नहीं पता है? नो। आपके घर के आसपास किराना शॉप है? हाँ है। जहाँ से आप सामान लेके आते हो, चीजें लेके आते हो? हाँ। वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं ना? हाँ। कैसे करते हैं? वो आपको क्या देते हैं? शक्कर, चाय पत्ती वगैरह किराना। और आप क्या देते हो उनको? पैसे। पैसे देते हैं, है ना। तो अगर वो दुकान ना होती तो आप क्या करते? खुद की शॉप खोल दो। अपनी शॉप खोल लेते? हाँ। चलो, अपनी शॉप नहीं खोल सकते हम, फिर क्या करते आप? नो आइडिया। आप कहीं दूर से लेके आते हैं ना सामान, हाँ। है ना। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बिजनेस क्या होता है और बिजनेस को किया कैसे जाता है, ठीक है। बिजनेस क्या होता है बच्चे? सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सोसाइटी हाँ। में जितनी भी प्रॉब्लम है, जब हम उनको सॉल्व करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस करना। क्या बोलते हैं? बिजनेस करना। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मैं आपको अभी 1000 रुपीज दे दूं तो आप क्या करोगे? कपड़े खरीदूंगी। शॉपिंग करके आओगे? हाँ। शॉपिंग करना पसंद है आपको? हाँ। वेरी गुड। और क्या करोगे?
और अपने लिए कुछ खाने का लूंगी। ठीक है, हम शॉपिंग करके आएंगे और आप मुझे पिज्जा खिलाने वाले हो, है ना? हाँ। ठीक है। पर अगर मैं बोलूं कि मैं आपको इस 1000 से 5000 बनाना सिखाऊंगी तो? नो आइडिया। नो आइडिया? तब भी आप शॉपिंग करके आओगे या 5000 बनाओगे उसको? 5000 बनाऊंगी। 5000 क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है ना। हाँ। अब 1000 से 5000 कैसे बनाना है बेटा, इसको हम बोलते हैं बिजनेस थिंकिंग, है ना? यस। बिजनेस करके बनाएंगे ना हम 1000 को 5000। बनाना कैसे है उसे हम बोलते हैं बिजनेस थिंकिंग, ठीक है? बिजनेस करना क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, बताओ क्या होता है बिजनेस करना? व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, हाँ। उसका सॉल्यूशन ढूंढना है हाँ। और उससे क्या कमाने हैं? पैसे, मनी। पैसे कमाने हैं, ठीक है। अभी जैसे समर सीजन आने वाला है, गर्मी का सीजन आने वाला है ना, यस। तो क्या फील होता है, क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को? बहुत गर्मी होती है, कुछ गर्मी ठंडा होती है, मन कुछ करता है। ठंडा पीने का मन करता है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि गर्मी फील हो रही है ना। सॉल्यूशन क्या है उसका? आइसक्रीम, आइसक्रीम, वेरी गुड। और? नींबू पानी ठंडा नींबू ठंडा, पानी, एक्सीलेंट। और? फ्रूटी जूस। फ्रूटी जूस वगैरह, है ना? उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? अगर हमें नींबू पानी बेचना है तो उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? नींबू पानी सेल करके ना। हाँ। तो आपको लगाएं आज नींबू पानी का स्टॉल लगाएं आपका? हाँ, लगा दो। लगा लूं? कहाँ लगाऊं? घर के बाहर आपके? हाँ। पार्क है तो सारा नींबू पानी खुद ही पी जाएगी, है ना? बेचेंगे क्या हम? हाँ, बेचो। बिजनेस करना है, खुद ही पीना है? बिजनेस करना। चलो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आप और मैं ना स्टॉल लगाते हैं नींबू पानी का घर के बाहर आपके, ठीक है? प्रॉब्लम क्या थी बच्चे की, गर्मी लगती है लोगों को, प्यास लगती है ना। हमने सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि हम नींबू पानी पिलाएंगे उनको, ठीक है? उससे पैसे कैसे कमाने, नींबू पानी का स्टॉल लगा के। हाँ। बात समझ आई? हाँ। जैसे आपके घर के पास जो किराना स्टोर है, प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को घर के पास सामान चाहिए अपने, है ना? हाँ। सॉल्यूशन क्या है कि हम उनको सामान पहुंचाएंगे। हाँ। पैसे कैसे कमा सकते हैं कि एक शॉप खोलेंगे, उसमें सामान रखेंगे, लोग आएंगे और हमसे सामान खरीद के जाएंगे। तो प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन ढूंढना, उससे पैसे कमाए, है ना? हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। बात समझ आई? हाँ। चलो ठीक है। अब हमने स्टॉल तो लगा दिया नींबू पानी का, है ना? हाँ। स्टॉल का नाम रखो कोई। लेमन जूस शॉप। लेमन जूस शॉप, ठीक है। पारखी लेमोनेड, ये रख ले। मेरा नाम पार्कुनी पाखी है। पाकी, सॉरी, पाकी लेमोनेड, है ना? नाइस नेम। पाकी का मीनिंग क्या होता है? आई डोंट नो। पाकी का मीनिंग मेरे को तो ब्यूटीफुल दिख रहा है ना? क्यूट क्यूट। ठीक है, तो पाकी लेमोनेड रख ले। हाँ। ठीक है जी। हमने, फॉर एग्जाम्पल, हमें नींबू पानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चे? लेमन चाहिए, लेमन सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट और चाहिए, शुगर वाटर। चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पानी फ्री में मिलता है, हाँ। जल ही जीवन है, पानी हमें फ्री में मिलता है, ठीक है। नींबू हम लाए 50 रुपीज के। एक दिन में पूरा नींबू पानी बनाने के लिए हम बहुत सारे नींबू लेके आएंगे ना। हाँ। वो सारे नींबू आए हमारे 50 रुपीज में, ठीक है। शुगर आई हमारी 50 रुपीज में, ठीक है। सोल्ट आए हमारे 20 रुपीज में। कितना हाँ। हुआ टोटल? 120। 120। वेरी गुड, आपकी मैथ्स तो बहुत अच्छी है, इतनी मेरा स्पीडली। फेवरेट फेवरेट। सब्जेक्ट है। एक्सीलेंट, फिर तो बिजनेस करने में और मजा आएगा। ठीक है, 120 हो गए। हाँ। अब आप एक एक ग्लास का चार्ज करते हो 20 रुपीज लोगों से, ठीक है। और ऐसे गिलास आपने 10 बेचे पूरे दिन में, तो कितने हुए? 100, सॉरी, हाँ जी, 100। 200। टू 20 हंड्रेड 20 रुपीज का सेल करते हो ना। हाँ। और कितने ग्लास सेल करे? 10। 10 ग्लास, 20 × 10, 200। 200। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? सामान कितने का आया था? 120। 120 का, है ना?
और आपने कमाए कितने? 200। 200। 200 में से 120 माइनस कर देंगे हम, हाँ। कितने बचे? 80 रुपीज। 80 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना। 80 रुपीज का प्रॉफिट आपका तब होएगा जब आप दिन में 10 ग्लास सेल करोगे। हम तो बहुत सारे सेल कर देंगे, है ना। 20 आप करना, 20 मैं कर दूंगी, ठीक है। चलो, बिजनेस क्या होता है बच्चे, समझ आया बिजनेस क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में? कोई मुश्किल लगा? नो। ठीक है। अब हम समझते हैं बिजनेस रूल्स। आप स्कूल में जाते हो, हाँ। स्कूल में रूल्स होते हैं ना जो आपको फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं आप? डिसिप्लिन। ओके, रहते हो डिसिप्लिन में? हाँ। वेरी गुड। और? अपने कपड़े नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, वो तो मम्मा कर देती है ना। और? और 2 पोनीटेल डाल के जाना होता है। 2 पोनीटेल डेली? वेरी गुड। और आईडी कार्ड्स? आईडी कार्ड पहन के जाना पड़ता है रोज। ये होमवर्क करके आना होता है। हाँ, होमवर्क करके आना होता है। नेल्स कट होने चाहिए। हाँ। ये सारे स्कूल के रूल्स होते हैं ना बच्चे। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं या जो भी काम करते हैं उसके रूल्स होते हैं, हाँ। वैसे ही बिजनेस के रूल्स होते हैं। हाँ। आज हम क्या समझेंगे? बिजनेस के रूल समझेंगे अलग अलग, ठीक है बेटा। यस। फर्स्ट रूल क्या है? सॉल्व अ प्रॉब्लम। बिजनेस का पहला रूल ये है कि बिजनेस जोन सा भी हो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक यस। है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है, हम दोनों ने जो खोला है, पाखी लेमोनेड, वो किस चीज का सॉल्यूशन है? गर्मी का। गर्मी का, प्यास का, टेस्ट का, है ना। हाँ। मजा आता है ना नींबू पानी पी के। हाँ। जो किराना स्टोर है वो किस चीज का सॉल्यूशन है? अपने चीजें का मतलब सोसाइटी का। हाँ, घर के पास आपको सामान मिलेगा, राइट। तो बिजनेस का फर्स्ट रूल क्या है? हमने जो भी बिजनेस करना है मेक श्योर करना है कि वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उससे, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, अमेजोन पता है आपको क्या है? हाँ। क्या है? अमेजोन से हम शॉपिंग करते हैं। हाँ, वेरी गुड, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है ना। हाँ। शॉपिंग करते हो आप अमेजोन से? हाँ। क्या मंगाते हो? ड्रेस मंगवाते हैं। ड्रेस? वेरी गुड, ठीक है। तो उसने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया? जब अमेजोन नहीं था तब क्या प्रॉब्लम होती थी? हमें बहुत दूर जाना होता था शॉपिंग करने। दूर जाना होता था, शॉप पे जाना पड़ता था लेने के लिए, है ना। ऑप्शंस भी नहीं दिखते थे, वहां जाके ही पता करना पड़ता था। पर अब जब से अमेजोन आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया है, तो क्या सॉल्यूशन निकल गया है? हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब आखिर रात को भी चूज कर सकती है ना क्या पहनना है मेरे को, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा पेटीएम पे। पेटीएम क्या है? उससे हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वेरी अकाउंट। गुड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप है वो, है ना। जब ये नहीं था तो क्या प्रॉब्लम थी? हमें क्या बोलते थे, कैश देना पड़ता था। कैश देना पड़ता था, मम्मी कैश देती नहीं है हमें, है ना। हाँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती थी बच्चे कि लोगों को कैश रखना पड़ता था अपने पास, है ना। और हम दूर वाले ऑर्डर्स को नहीं ले सकते थे। जो हमारे घर के पास थे उन्हें कैश दे सकते हैं, इतनी दूर कैश कैसे देने जाएंगे हम। पर जब से पेटीएम आ गया तब से हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दूर से ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं अपनी लोकेशन के, है ना। तो हाँ। प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसने। हाँ। नेक्स्ट क्या है? जोमेटो। जोमेटो क्या है बेटा? जोमेटो से हम फूड ऑर्डर करते हैं। फूड डिलीवरी ऐप है, राइट। एक और ऐप है ऐसी, बताओ। जिप हाँ जी, हाँ जी। स्विगी। स्विगी, जिप्टो। मैं जेप्टो। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप उधर नहीं देखोगे, आप मेरे से पूछोगे, वरना हाँ। फिर मैं नाराज हो जाती हूँ, हाँ। ठीक है। तो जब जोमेटो नहीं था तब क्या प्रॉब्लम थी? हमें खुद जाके खाना लेना पड़ता था। खुद जाके खाना लेना पड़ता था, धूप में भेज देती थी मम्मी जाके बर्गर लेके आया, है ना। हाँ। पर अब क्या सॉल्यूशन निकल गया कि घर पे आ जाता हाँ। है ना, और हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट का आ जाएगा। हाँ। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको बिजनेसेस बताए बेटा, उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी, तभी लोगों ने उनको पे किया ना। हाँ। तो हमने भी जब बिजनेस करना है हमने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बात समझ आई? फर्स्ट रूल हमारा क्या है? सॉल्व अ प्रॉब्लम। हाँ। इसमें कोई डाउट बेटा? नो। समझ आ गया? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस आइडिया पे।
मैंने अभी आपको बताया कि हमने प्रॉब्लम को समझना है, सॉल्यूशन ढूंढना है और उससे पैसे कमाने हैं। पैसे कैसे कमाएंगे? जब हम उस सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया, पर उस सॉल्यूशन का बिजनेस आइडिया भी तो बनाना है ना। हमें ये पता चल गया कि लोगों को प्यास लग रही है, हमने नींबू पानी पिलाना है, पर जब तक हम एक बिजनेस आइडिया नहीं बनाएंगे कि हमने एक स्टॉल लगानी है, उस स्टॉल में ये सामान हमें चाहिए, इस प्राइस पे हम लोगों को बेचेंगे, ये क्या है? हमारा बिजनेस आइडिया ही तो है ना। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेंगे तो वो तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा, पर हमने क्या करना है? बिजनेस करना है ना। उस सॉल्यूशन को बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड रूल हमारा क्या है? बताओ। सेकंड रूल बिजनेस आइडिया क्या रूल है? बिजनेस आइडिया। फर्स्ट रूल हमारा क्या था? बताओ बताओ, स्क्रीन विजिबल है आपको? सॉल्व अ बिजनेस हाँ रूल्स। हाँ जी, क्या है फर्स्ट रूल? सॉल्व अ प्रॉब्लम। सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना बच्चे। सेकंड रूल हमारा क्या है? बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा था मुंबई में, ठीक है। उसने क्या प्रॉब्लम देखी कि जितने एम्प्लॉयज है, जितने वर्कर्स है जो ऑफिस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं? बाहर का खाना खाते हैं और घर के खाने को मिस करते हैं बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम देख ली उसने। सॉल्यूशन क्या ढूंढा उसने कि मैं इनको है ना घर का बना हुआ खाना दूंगा। प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशन हो गई, अब क्या रह गया? पैसे भी तो कमाने हैं ना। पैसे कैसे कमाएगा? बिजनेस आइडिया से। बिजनेस आइडिया उन्होंने क्या बनाया कि मैं इनको टिफिन सर्विस प्रोवाइड करूंगा घर के बने हुए खाने की। बात समझ आई बेटा? उसने एक पूरी कंपनी खोली डब्बा वाला मुंबई के नाम से। उसमें वो क्या करता है कि जितने भी ऑफिस गोइंग लोग हैं उनको घर का बना हुआ खाना टिफिन सर्विस के थ्रू प्रोवाइड करवाता है ना। तो प्रॉब्लम ढूंढी, सॉल्यूशन ढूंढी, फिर बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया, तभी तो पैसे कमाए ना। हमने प्रॉब्लम ढूंढी कि लोगों को गर्मी लग रही है, सॉल्यूशन ढूंढा कि नींबू पानी पिलाना है, बिजनेस आइडिया बनाया कि एक स्टॉल लगानी है, नींबू लेके आना है, सोल्ट लेके आना है, शुगर लेके आना है ना, और इस प्राइस में लोगों को सेल करना है। तो क्या था हमारा बिजनेस आइडिया? अभी तक हमारे हमने दो रूल सीखे अभी बेटा। एक है हमारा सॉल्व अ प्रॉब्लम, नेक्स्ट है बिजनेस आइडिया। इसमें कोई डाउट? पक्का? फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते कस्टमर पे। बिजनेस का किंग कौन होता है बेटा? कस्टमर। बिजनेस का राजा। छोटा भीम देखते हो? छोटा भीम में कौन सा गांव है? ढोलकपुर। ढोलकपुर का राजा कौन है? राजा इंद्र वर्मा। वेरी गुड, राजा इंद्रवर्मा, है ना। तो उसको वहां का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके बिना वहां पे कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिजनेस का राजा किसको बोलते हैं हम? कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमने स्टॉल तो लगा लिया, नींबू पानी का स्टॉल लगा लिया है, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, कोई पीने वाला ही नहीं आ रहा है, तो पाखी और मैं ही बैठ के पीते रहेंगे ना, पर काम तो नहीं चलेगा ना। तो हमें क्या चाहिए बिजनेस चलाने के लिए? कस्टमर चाहिए। और कस्टमर्स को समझने के लिए हमें कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि लोग इस रास्ते पे आते हैं, लोगों को ये टेस्ट चाहिए, शुगर ज्यादा चाहिए, नमक कम चाहिए, तब तक क्या हम उनको सेल कर सकते हैं? तो कस्टमर्स को समझना जरूरी है। अगर हम कस्टमर को नहीं समझेंगे तो कस्टमर हमारे पास आएंगे ही नहीं, है ना। कस्टमर हमारे पास नहीं आएंगे तो हमें क्या होएगा? लॉस होएगा। तो क्या होता है? नो कस्टमर इज इक्वल टू नो बिजनेस। कस्टमर नहीं होएगा तो बिजनेस होएगा, है ना। बिजनेस करने के लिए हमें कस्टमर की जरूरतें, कस्टमर की नीड्स को समझना चाहिए, है ना बेटा। तो कस्टमर कितना जरूरी है बिजनेस के लिए? बहुत जरूरी है। इतना 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 कितना? बहुत। कितना? इतना सारा। वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट हम समझते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तीन रूल करवाए। सॉल्व अ प्रॉब्लम,
बिजनेस आइडिया एंड कस्टमर। ठीक है, स्टेप वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा कॉस्ट एंड प्रॉफिट में। हमने कस्टमर को समझ लिया कि कस्टमर को ये टेस्ट चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या है, हमें अपनी पॉकेट भी तो बचानी है ना, प्रॉफिट भी तो करना है ना। तो बेसिक सा बिजनेस मैथ समझते हैं हम कि बिजनेस मैथ किया कैसे जाता है, बिजनेस के नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम जो नींबू लेके आए थे वो कितने रुपीस का था टोटल रॉ मटेरियल हमारा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नोटबुक, हम स्टेशनरी बेचते हैं, ठीक है, आप एक नोटबुक लेके आए 30 रुपीज की। कितने की? 30 रुपीज। 30 रुपीज की नोटबुक लेके आए आप। वो आपका क्या थी? बाइंग कॉस्ट। क्या थी? बाइंग कॉस्ट। जिस पे आप खरीद के लाते हो वो आपकी क्या होती है? बाइंग कॉस्ट। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को वो नोटबुक सेल कर दी 50 रुपीज में, वो कॉस्ट आपकी क्या होगी? सेलिंग कॉस्ट। क्या होगी? सेलिंग कॉस्ट। जिस कॉस्ट पे आप दूसरों को बेचते हो वो होती है हमारी सेलिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा, अब आपको कितना प्रॉफिट हुआ? आपकी जेब में क्या बचा? 20 रुपीज। कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला, कैसे कैलकुलेट किया? 50 में मैंने 30 रुपीज की कॉपी खरीदी, फिर उसमें मैंने अपने फ्रेंड को 50 रुपीज में बेच दी, तो मेरे पास 20 रुपीज एक्स्ट्रा आए। हाँ, तो आपने क्या किया? 50 में से 30 माइनस कर दिए, है ना। सेलिंग कॉस्ट में से आपने बाइंग कॉस्ट अपनी माइनस कर दी, राइट। ठीक है, अब मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप 30 रुपीज में नोटबुक लेके आए हो। अब मुझे नोटबुक चाहिए, मैंने आपको बोला कि मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे 20 रुपीज में ही दे दो। अब क्या हुआ? आपकी पॉकेट में कितने बचे? मेरे लॉस हो गया 10 रुपए और कम। लॉस हो गया ना आपका। कैसे कैलकुलेट किया आपने? 30 रुपीज की खरीदी हो 20 में मांग रही है, 10 हाँ रुपीज जी, का। 10 रुपीज आपकी पॉकेट से लगे आपके, तो 10 रुपीज का लॉस हो गया ना आपका। तो सेलिंग प्राइस हमारा हमेशा बाइंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होएगा। अगर सेलिंग प्राइस कम होएगा तो लॉस होएगा। पर हमें बिजनेस में प्रॉफिट करना है, लॉस करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट करना है, पैसे कमाने हैं, शाम तक घर लेके जाने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा ब्रांड एंड मार्केटिंग में। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मतलब जैसे नाइक, नाइक के शूज होते हैं, हाँ, आईफोन है, हाँ जी, ये सारे क्या है? ब्रांड है ना, है ना। चलो, सैमसंग। किसी टूथपेस्ट के ब्रांड का नाम बताओ, कोई टूथपेस्ट का नाम बताओ। दंत कांति। दंत कांति, ठीक है। किसी नूडल्स का नाम बताओ। जो भी आप खाते मैगी। हो। मैगी। मैगी क्यों बोला आपने, यूपी क्यों नहीं बोला? नहीं, मैं येलो वाली मैगी खाती हूँ। येलो वाली मैगी खाते हैं आप? तो अब मैंने आपको टूथपेस्ट का नाम पूछा था, आपने दंत कांति बोला, बाकी सारे टूथपेस्ट भी है ना। मैंने नूडल्स पूछा था, आपने मैगी बोला। बहुत सारे नूडल्स हो रहे हैं, पतंजलि के भी बहुत सारे नूडल्स है ना। पर आपने वही नाम क्यों बोला? क्योंकि आपको वही आते हैं और आप वही यूज करते हो, है ना। तो ब्रांड क्या होता है बेटा? ब्रांड होता है गुड्स का, सर्विस का या गुड्स का, किसी प्रोडक्ट का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे, है ना। ब्रांड क्या होता है? किसी प्रोडक्ट का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे, जो लोग रिमेम्बर करे, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांड। क्या बोलते हैं? ब्रांड। ब्रांड। ठीक है, अब हमने जो वो बनाया था, लेमोनेड स्टॉल बनाया था अपना, है ना, हाँ, उसका नाम क्या था? पाखी लेमोनेड पाखी लेमोनेड। तो वो हमारा क्या है? शॉप। हमारा शॉप है, और वो नाम हमारे लिए क्या है? ब्रांड। ब्रांड। बात समझ आई बेटा? ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या है? लेमोनेड है ना, नींबू पानी है। पर हमारे ब्रांड का नेम क्या है? पाखी लेमोनेड। जिससे लोग हमें पहचानेंगे कि पीना है तो पाखी लेमोनेड पीना है, सिर्फ लेमोनेड नहीं पीना, है ना। टूथपेस्ट चाहिए तो दंत कांति चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। नूडल्स चाहिए तो मैगी चाहिए, है ना बेटा। आप शॉप पे जाके ये तो नहीं बोलते कि नूडल्स दे दो, आप ब्रांड का नेम लेते हो ना। वैसे ही ब्रांड होता है किसी प्रोडक्ट का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे और लोग उस पर ट्रस्ट करते हो। बात समझ आई बेटा? जैसे आईफोन है, नाइक है। आईफोन क्या है? फोन। एप्पल क्या है? एप्पल पसंद का है?
पसंद है आपको? नहीं, मुझे सैमसंग पसंद है। सैमसंग पसंद है, सैमसंग की भी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, है ना? हाँ। ठीक है, कौन सा पसंद है सैमसंग का? Z Fold 7। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, ब्रांड समझ आया बेटा। मार्केटिंग क्या होता है? टेल पीपल। हाँ, मार्केटिंग होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, हाँ। है ना? अब हमने ब्रांड बना लिया, हमने स्टोर लगा ली पाकी के घर के बाहर, पर हमने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, रिलेटिव्स को नहीं बताया, पाकी के फ्रेंड्स को नहीं बताया, उनके रिलेटिव्स को नहीं बताया, कौन पीने आएगा नींबू पानी? कोई नहीं। कोई नहीं आएगा ना। हमने ना पोस्टर्स लगाए, ठीक है ना, गली के बाहर बॉर्डर वो लगाया, पोस्टर्स लगाए जिनको जिनसे पता चले कि इस गली में क्या मिलता है, लेमोनेड मिलता है, इस गली में हमारी शॉप है, लोगों को पता चलेगा। तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना पहले। मार्केटिंग क्या होता है? लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना कि हम क्या बेच रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, क्या क्या हमारे पास है। बात समझ आई बेटा? हाँ। आप मैगी की एड देखते हो ना, हाँ। एड में बोलते हैं ना 2 मिनट में बन जाएगी, हाँ। तो वो क्या है? मार्केटिंग है ना। वो हाँ। आपको अपने बारे में बता रहे हैं, हाँ। आपके सामने बार बार आ रहे हैं ताकि आप उनको और याद रखो। हाँ। ठीक है, तो लोग मार्केटिंग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका है मार्केटिंग करने का? एड्स में आता है। एड्स में आता है, टीवी में, न्यूज़पेपर में एड्स में आता है, और और हाँ जी, पोस्टर्स होते हैं, हाँ, पोस्टर होते हैं। बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं ना रास्ते में। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स में आता है, हाँ। यूट्यूब शॉर्ट्स में आता है। हाँ। तो सारा क्या है? मार्केटिंग है ना बेटा। और शॉप्स पे भी आपको सबसे आगे मैगी ही दिखती है, तो हाँ। देख के और मन करता है कि मैगी खाऊंगी शाम को, है ना? हाँ। वो सारी क्या है? मार्केटिंग है। मार्केटिंग, बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केटिंग कैसे करते हैं? पोस्टर्स लगा के, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, है ना, इंस्टाग्राम रील्स में, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके या फिर अपना प्रोडक्ट देके कि इन लोगों को दिखाओ इस बारे में, है ना बच्चे? चलो ठीक है, हमने अपना वो खोल लिया पाकी लेमोनेड, हमें अब करनी है मार्केटिंग, हम कैसे करेंगे? हम ऐड करेंगे, ऐड दिखाएंगे। पर हमारे पोस्ट। पास अभी इतने पैसे तो नहीं है ना बेटा, हमने अभी अभी बिजनेस खोला है, हाँ। हमारे पास एड्स के पैसे तो नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे लोगों को? फोन करके। फोन करके? किसको फोन करोगे, मेरे को? नहीं। फिर किसको करोगे? पहले हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, हाँ। फिर किसको बताएंगे? फिर अपने घर वाले को बताएंगे। ओके, फिर? फिर वो थोड़ी सी मदद करेंगे। हाँ, फिर वो क्या करेंगे? वो आगे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, है ना? फिर हम क्या करेंगे? हमने जहाँ शॉप बना रखी है उनके आसपास पोस्टर्स लगवा देंगे, हाँ। है ना? कर सकते हैं ना? और क्या कर सकते हैं हम? पैसे तो नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे पेज तो पैसे में नहीं बनता, हम हाँ। इंस्टाग्राम पे पेज बना के रील्स डाल सकते हैं हाँ। कि हम इस लोकेशन पे लेमोनेड बनाते हैं, हमारा लेमोनेड बहुत टेस्टी है ना? और क्या है हमारे पास? बताओ। अच्छा ठीक है, लेमोनेड तो और कोई भी बेच रहा है, हमारे साइड में ही किसी ने और ने शॉप खोल लिया आके, वो भी लेमोनेड बेच रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारे पास ज्यादा आए? हम उनको क्या अलग दें? हम कैसे मनाएं उनको कि आप हमारे पास आओ? आइसक्रीम बेच सकते हैं। आइसक्रीम सेल कर सकते हैं, वेरी गुड। और और जूस बेच सकते हैं ठंडे। जूस सेल कर सकते हैं, राइट? तो हमने क्या किया? मार्केटिंग करी पहले अपनी, लोगों को अपने बारे में बताया ना बेटा। जितना ज्यादा हम लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे। अगर हम सिर्फ शॉप खोल के बैठ जाते, क्या लोग हमारे पास आते? नहीं आते ना। और ब्रांड, जब हमने ब्रांडिंग करी थी, ब्रांडिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट का नाम रखना जो लोगों को याद रहे। हमने ब्रांडिंग में क्या ध्यान रखा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता कुछ नाम रखे, जैसे कि पाखी लेमोनेड,
सुन के पता चल रहा है ना कि लेमोनेड की शॉप है, नींबू पानी की शॉप है, जूसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर मैं इसका नाम रख देती चोको पाई तो क्या लगता आपको? अजीब। अजीब लगता ना, सुन के क्या लगता कि क्या बेच रहे हैं ये, क्या बेच रहे हैं? चोको पाई से क्या दिमाग में आता है? कुछ नहीं। कुछ चॉकलेटी या फिर टॉफी टाइप, है ना? चोको पाई से क्या लगता है कि ये तो कुछ चॉकलेटी सेल कर रहे होंगे। तो फिर जिसको प्यास लग रही है, क्या वो चोको पाई सुन के हमारे पास आएगा? नहीं ना। वो क्या सुन के आएगा? चोको पाई एक बोल, लेमन पाकीज लेमोनेड ऐसे कुछ सुनेगा। वेरी गुड। पाकीज़ लेमोनेड सुन के हमारे पास आएगा ना। तो हमने ब्रांडिंग करी और मार्केटिंग करी अपने प्रोडक्ट की अभी, राइट? मार्केटिंग कैसे करी? लोगों को अपने बारे में बताया, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, उनको बोला कि आप आगे बनाओ, बताओ, है ना? इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, उस पे रील्स डाली, जिसमें हमने बताया कि इस लोकेशन पे हमारा स्टोर है ना, और आप हमसे जूसेस भी ऑर्डर कर सकते हैं, है ना? और जितनी भी हम वैरायटी निकालते हैं उतनी हम लोगों को बता सकते हैं, है ना बेटा? तो इससे क्या हुई? मार्केटिंग हुई, लोगों को ज्यादा हमारे बारे में पता चला, हमारी सेल्स इंक्रीज हुई, डबल दी प्रॉफिट। ठीक है। तो कौन कौन से रूल अभी तक हमने करे हैं? सॉल्व अ प्रॉब्लम, वेरी गुड। और और मार्केटिंग, बिजनेस, बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर। कस्टमर। याद है ना? ऐसा कुछ जो अभी तक समझ ना आया हो बेटा? कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी अभी तक? मुझे हम्म जो अभी आपने बताया वो। मार्केटिंग। हाँ। पक्का फिर अच्छे से करनी है मार्केटिंग लेमनेड की। नहीं हाँ। बिका ना, आपको पकड़ूंगी मैं, मेरा भी स्टॉल है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट रूल पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है पाखी? टीम वर्क यानी एक साथ काम करना। एक साथ काम करना, वेरी गुड। जितने भी बड़े बिजनेसेस है, क्या वो एक बंदा चला रहा है? नो। नहीं चला रहा, उनकी पूरी टीम है ना बेटा। उस टीम में कौन है? मैनेजर भी है, सेल्स पर्सन भी है, मार्केटिंग टीम भी है उनकी, है ना, एचआर भी है। वो पूरी टीम इकट्ठे मिलके काम कर रही है, तभी उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। अब हमारे बिजनेस है पाकी लेमोनेड, है ना? हमारी टीम में कौन कौन है? मैं और आप और मैं। ठीक है। एक बंदा और ले लेते हैं, बताओ किसको लोगे आप फ्रेंड्स फैमिली में से? दीदी को ले लें आपकी? हाँ। दीदी कौन सी क्लास में है? वो 7th में गई अभी। 7th में है, ठीक है, बड़ी हो गई है दीदी, तो फिर दीदी को ले लेते हैं, दीदी हेल्प कर देगी, है ना? उनका अब नाम हम महक। महक को ले लेते हैं, ओके, ठीक है। अब महक भी मेरी फ्रेंड है, हम तीनों फ्रेंड हो गई। ठीक है, अब हम बिजनेस कर रहे हैं लेमोनेड का, हम तीनों की एक टीम है। अब मैं आपको ना काम बताती हूँ कि हमारी स्टॉल पे ये काम है। आप उसके अकॉर्डिंग ना टीम वाले बंदों को काम दे देना, ठीक है? अब काम क्या है? पहला काम है रॉ मटेरियल्स लेके आना, नींबू, चीनी, पानी, नमक लेके आना। दूसरा काम है उसको बना के कस्टमर्स को देना। तीसरा काम है मार्केटिंग करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, कस्टमर्स को लेके आना। ठीक है। अब आप किसको कौन सा काम दोगे और क्यों? मेरी दीदी को मैं सामान लाने का काम दूंगी। क्यों? दीदी को क्यों दोगे? ऐसे ही। बताओ। ऐसे ही? बताओ। सब्जी वाले भैया से रेट कम करवा लेगी दीदी? हाँ। करवा लेते हैं? चलो फिर तो वेरी गुड, हम दीदी को ये वाला काम दे देते हैं, क्योंकि दीदी अच्छा प्रोडक्ट ले आएगी, अच्छा सामान लेके आएगी हमारे लिए, है ना? और और आप नींबू पानी बनाना। मैं क्यों बनाऊं नींबू पानी? आप अच्छा बनाते हो। आपको कैसे पता मैं अच्छा बनाती हूँ? ऐसे ही। ऐसे ही, चलो ठीक है, मैं अच्छा नींबू पानी बनाती हूँ, इसलिए मेरे को नींबू पानी का काम दे दिया। ठीक है, मार्केटिंग कौन करेगा? मैं। मैं करूंगी। क्यों करूंगी? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों को अपने बारे में बताना और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, है ना बेटा? तो अब हम ये हमारी तीनों की टीम है,
अब हम तीनों मिलजुल के जब बात करेंगे, काम करेंगे, तब हमारा बिजनेस और अच्छे से चलेगा ना। अब टीम का एग्जांपल मैं ये देती हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल हमने तीनों ने अलग अलग काम कर रहे हैं। अब किसी भी एक काम में अगर गड़बड़ आ गई तो बिजनेस खराब होएगा। कैसे गड़बड़ आ गई? दीदी जो नींबू लेके आई वो सड़े हुए थे। मैं बहुत अच्छा नींबू पानी बनाती हूँ, आपने अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से बात करी है, पर जब तक नींबू पानी अच्छा नहीं होगा क्या काम चलेगा? बात समझ आई बेटा? आवाज आ रही थी मेरी? हाँ। क्या बोला मैंने? पहले नहीं आई, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि दीदी जो नींबू लाई थी वो खराब थे नींबू, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया, आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी, तो क्या प्रोडक्ट चलेगा? हाँ। कैसे चलेगा? नींबू तो खराब थे। नहीं नहीं चलेगा, नहीं सॉरी। चलेगा ना, ठीक है। तो दीदी की साइड से गलती हुई तो बिजनेस खराब हुआ ना। अब दीदी सामान अच्छा लेके आई है, मैंने नींबू पानी अच्छा नहीं बनाया, आपने अपना काम अच्छे से किया, तो क्या काम चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट ही खराब हो गया है ना। कस्टमर नहीं पियेंगे। अब दीदी ने सब सारा सामान अच्छे से लेके आई है, मैंने बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया है, पर आपने मार्केटिंग ही नहीं करी, आपने लोगों को उसके बारे में बताया ही नहीं, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं, कुछ लोग क्यों ही नहीं आएंगे। चलेगा? कुछ लोग ही आएंगे, नींबू के गिलास लेके हाथ में खड़े रहेंगे हम, कभी एक दूसरे को पिलाएंगे, कभी खुद पियेंगे, है ना। वो ऐसे ही खत्म करने पड़ेंगे शाम तक, क्योंकि अगले दिन तो खराब हो जाएंगे। तो अब टीम वर्क का मतलब आपको समझ आया बेटा, कि टीम में जितने भी लोग होते हैं उनका अच्छे से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि पूरा बिजनेस अच्छे से काम करे। बात समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट दो पॉइंट मैं एक ही पॉइंट में समझाना चाहूंगी आपको। नेक्स्ट है हार्ड वर्क एट स्मार्ट थिंकिंग। हार्ड वर्क क्या होता है पाकी? पाकी, क्या हुआ? ओके। हाँ मैम, रेडी। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? वो चार्जिंग नहीं थी थोड़ी। चार्जिंग नहीं थी? ऐसे ना बताऊं क्या होता है, मैं बोलती रह जाती हूँ, आपका ध्यान इधर उधर होता है, तो बात हो जाती है स्किप, है ना। चलो ठीक है। टीम वर्क आपको समझ आ गया? हाँ। ठीक है। अब हमने अपने बिजनेस में टीम भी बना ली, आपकी, मेरी और दीदी की, है ना। हाँ। तीनों को अच्छे से काम करना है, तब तभी, ताकि हमारा लेमोनेट और ज्यादा सेल होए, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा हार्ड वर्क और स्मार्ट थिंकिंग में। हार्ड वर्क क्या होता है बाकी? बहुत मुश्किल काम। बहुत मेहनती काम, मेहनत से काम करना है को हम क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क, है ना। स्मार्ट हाँ, थिंकिंग क्या होती है? अच्छा काम करना। समझदारी से सोचना, है ना। अब हमें अपने बिजनेस में हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है बेटा? हार्ड वर्क भी होता है और स्मार्ट वर्क भी होता है, पर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो आप स्मार्टली से हमसे हार्ड वर्क करवा सकते हो। आपने क्या किया? स्मार्ट वर्क किया, और आपने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से हम सबसे हार्ड वर्क करवा लिया। हाँ। बिजनेस में दोनों चीजें जरूरी होती है, हार्ड वर्क भी और स्मार्ट थिंकिंग भी। हार्ड वर्क तो करना ही है, मेहनत तो करनी ही करनी है ना। मेहनत कैसे करनी है? समझदारी से सोच के करनी है, ताकि हमें रिजल्ट और ज्यादा दिखे, है ना बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेवर गिव अप। नेवर गिव अप क्या होता है पाकी? नेवर गिव अप, मैं आपको बोलती हूँ नेवर गिव अप पाकी, हार क्या नहीं होता है? मान। हार नहीं माननी, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा बिजनेस एक फर्स्ट मंथ बहुत अच्छी सेल्स हुई, है ना, बहुत ज्यादा ग्लासेस सेल हो रहे हैं हमारे, सेकंड मंथ हमारे बहुत ज्यादा ग्लासेस सेल हो रहे हैं, थर्ड मंथ क्या होता है कि वो जो ग्लासेस है वो कम सेल होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या हम लेमोनेड स्टॉल बंद कर देंगे अपनी? नहीं, फिर क्या करेंगे हम? अच्छे से बनाएंगे। अच्छे से तो हम बना रहे हैं, फिर भी नहीं हो रही है सेल, फिर क्या करेंगे? अभी हमारे मैं अच्छे से ही बनाती हूँ, मेरे पे डाउट मत करो कि अच्छे से नहीं बनाया। पास थोड़े से पैसे इकट्ठा हो गए तो हम बोर्ड लगाएंगे। बोर्ड लगाएंगे, ठीक है, उस बोर्ड से क्या होएगा फिर? और ज्यादा लोग आएंगे बोर्ड देखेंगे तो। हाँ, एक सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। और और हम ऐड बना सकते हैं खुद का। हाँ जी, ऐड ऐड।
ऐड बना सकते हैं। ये तो मार्केटिंग के तरीके हो गए ना। हाँ, एक पॉइंट ये है कि हम अपनी मार्केटिंग बढ़ा देंगे ताकि लोग और ज्यादा आए हमारे पास, है ना। और क्या कर सकते हैं हम? पहले तो हम ये जानेंगे ना कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, है ना। एक एक रीजन हमें ये मिल गया कि लोगों को हमारे बारे में पता नहीं, तो हमने मार्केटिंग कर दी, ठीक है। दूसरा रीजन हमें ये मिल गया कि सिर्फ नींबू पानी से लोग बोर हो गए हैं, तो हम अपनी स्टॉल में सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स ये वगैरह ऐड कर सकते हैं, है ना। और बताओ क्या कर सकते हैं? आइसक्रीम बेच सकते हैं। आइसक्रीम सेल कर सकते हैं, एक्सीलेंट। तो हमने क्या करना है बेटा, नेवर गिव अप का पॉइंट क्या है कि जब थोड़ा बहुत सेल्स हमारी कम हो जाए जब, तो हमने हार नहीं माननी है। हमने अपने कस्टमर से क्या लेना है, रिव्यू लेना है ना। जब आप खाना नहीं खाते, मम्मी आपसे पूछती है ना क्यों खाना नहीं खाया। अगर आप बोलते हो नमक कम है, तो मम्मी नमक डाल देती है। ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पसंद है, तो मम्मी कुछ और बना देती है ना। वैसे ही हमने करना है। हम मम्मी है, कस्टमर हमारे बच्चे हैं, है ना। ठीक है, जब वो सब्जी नहीं खाएंगे, जब वो नींबू पानी नहीं पियेंगे, तो हम उनसे उनसे पूछेंगे ना, आप नींबू पानी क्यों नहीं पीने आ रहे हो। वो बोलेंगे कि हम बोर हो गए, हमें कुछ और चाहिए, तो हम कुछ और बना देंगे। समझ आया बेटा? तो हमने स्टॉल बंद करनी है या नहीं करनी? नहीं करनी है। नहीं करनी है, पैसे कमाने बहुत ज्यादा, बिजनेस बढ़ाना है अपना, है ना। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे बेटा बिजनेस के, इसमें कोई भी डाउट आपको? हेलो पाखी, आवाज आ रही है बेटा मेरी? नहीं हाँ आ अभी रही है? आ रही है। हाँ जी। मैं ये बोल रही आ हूँ कि रही है। मैंने आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा बिजनेस क्या होता है और उसको किया कैसे जाता है, उसमें कौन कौन से रूल्स यूज होते हैं। इजी था? था हाँ। इजी कि नहीं था? हाँ। इंटरेस्टिंग लगा कुछ? हाँ। ठीक है, आज हमने क्या सीखा, बिजनेस आइडिया कैसे बनाते हैं, है ना। हाँ। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ। मार्केटिंग कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, स्टार्टअप बिल्डिंग। स्टार्टअप बिल्डिंग होता है बेटा अपना बिजनेस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को स्टार्टिंग से सेल करने को स्टार्टअप बिल्डिंग बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है बच्चे, ये सब हमने आज सीखा। हाँ। इसमें ऐसा कुछ जो आपको समझ ना आया हो, नहीं। कुछ पूछना? नहीं पूछना? नहीं। ठीक है, मैं पूछूं फिर। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांड मतलब अपना ब्रांड का नाम रखेंगे तो और ज्यादा लोग आएंगे कि ये वेरी ब्रांड। गुड, अपने प्रोडक्ट या सर्विस का नेम रखना ताकि लोग उसको याद रखें, है ना। जो लोगों को याद रहे ऐसा नाम रखना, वो हमारी क्या होगी, ब्रांडिंग। और लोग याद कब रखेंगे, जब हमारी मार्केटिंग ज्यादा अच्छी होगी, है ना। जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा होएगा और मार्केटिंग भी अच्छी होगी, जब हमारा हाँ। नींबू पानी भी टेस्टी है और हमारी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है, तभी लोग याद रखेंगे ना पार्की लेमोनेड को। हाँ। समझ आया बेटा? ये सिर्फ आपकी एक डेमो क्लास थी आज। जूनियर हाँ। एमबीए के फुल प्रोग्राम में हम आपको क्या सिखाएंगे, कैनवा डिजाइन करना, ठीक है। कैनवा डिजाइन होता है, डिजाइनिंग होती है ऐप वगैरह। और मनी प्लानिंग करना आपको सिखाया जाएगा। लीडरशिप स्किल आपको सिखाई जाएगी। लीडर कौन होता है पाखी? जो सबसे अच्छा काम करता है, जो सबसे अच्छा होता है वो लीडर होता है। अच्छा ठीक है, हमने अभी टीम बनाई थी अपनी 3 बंदों की। हाँ। टीम तो आपकी है ना, बिजनेस तो आपका है, हाँ। तो लीडर कौन होएगा हमारा? मैं। आप होगे ना हमारे लीडर। आप हमें जो बोलोगे हम वही लेके आएंगे, हम वैसा ही हाँ। बनाएंगे और वैसा ही सेल करेंगे, राइट। तो लीडरशिप होना जरूरी है। हाँ। आपको काम करना आएगा तभी आप हम से काम करवा पाओगे ना। इस चीज को हम टर्म देते हैं बेटा लीडरशिप स्किल, और ये आपके डेवलप करवाई जाती है जूनियर एमबीए में, ठीक है। ताकि आपकी स्मार्ट थिंकिंग इंक्रीज हो, बिजनेस थिंकिंग को हम डेवलप करवाएंगे, और लीडरशिप स्किल्स भी आपकी इंक्रीज होगी, और आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी। आपने बोला कि मुझे मार्केटिंग करना पसंद है ना। लोगों से बात करना, लोगों को हमारे बारे में बताना, तो वो किससे इंक्रीज होएगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग से इंक्रीज होएगी ना। हाँ। जब आप लोगों से और अच्छे से बात कर पाओगे, उन्हें समझा पाओगे अपनी बातें, तब और ज्यादा हाँ। इंक्रीज होगी ना वो। तो जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में हम आपको ये सारी चीजें डेवलप करना सिखाते हैं, ठीक है बेटा। बिजनेस गेम्स आपको दी जाएगी, रियल बिजनेस गेम, जिससे आपको और ज्यादा समझ आएगी। स्टार्टअप आइडिया क्रिएशन दिया जाएगा कि आप अपना खुद का स्टार्टअप कैसे बना सकते हो,
क्या उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड बिल्ड करना आपको सिखाया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपका एक ब्रांड बिल्ड करवाया, क्या नाम था उसका? पाकीज़ लेमनेड। ऐसे थोड़ी कि हमने बोल दिया तो वो बिल्ड हो गया, उसके पीछे और ज्यादा मेहनत लगेगी ना। पर उसको हम फन वे में ही करेंगे, जैसे हमने आज किया। आज फन फन हुआ थोड़ा बहुत कि नहीं हुआ, या बोरिंग था? फन हुआ। टीचर तो नहीं लग रहा, टीचर स्टूडेंट, एक और टीचर आ गई है मेरे पास। नहीं। मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है बेटा। जूनियर एमबीए की ये फुल प्रोग्राम में हम आपको यही सब चीजें सिखाएंगे। और बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन है और जितने भी एंटरप्रेन्योर है, वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही बिजनेसमैन थे, उन्होंने सीख सीख के किया है ना काम। और आप इतनी अर्ली एज में सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए वो फेमिलियर हो जाएगी और इजी हो जाएगा ना चीजें। हाँ। आप एबीसीडी सीखते हो, उसके बाद वर्ड्स बनाने इजी हो जाते हैं ना। हाँ। जब वर्ड सीखते हो सब सेंटेंस इजिली बन जाते हैं। हाँ। वैसे ही बिजनेस में आप जब उनकी छोटी टर्म्स सीखना स्टार्ट कर देते हो, तब बिजनेस करना इजी हो जाएगा। हाँ। और हमने तो बिजनेस ही करना है ना, हाँ। ठीक है। तो मैं आपको एक काम दूं, फिर एक एक्टिविटी दूं नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ। जब भी हम नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप एक काम करके आओगे मेरा, ठीक है। आपने ये सोचना है कि अगर आपको बिजनेस करने का मौका दिया जाए हाँ। तो किस चीज का करना चाहोगे, और वो चीज किस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। मैं कपड़े की दुकान खोलूंगी। कपड़े की दुकान खोलोगे? हाँ। गर्ल्स के कपड़ों की? हाँ। ठीक है, क्या नाम रखोगे? गर्ल्स क्लोथ्स शॉप। गर्ल्स क्लॉथ शॉप तो सिर्फ शॉप का नाम होगा ना, नाम रखो कुछ बढ़िया सा। पाखीज क्लोथ शॉप। पाकीज क्लॉथ शॉप, वेरी गुड। या फिर हम रख देते हैं पाकीज ट्रेंडिंग, हाँ। है ना। तो ये हमने अपनी शॉप बना ली। हाँ। नेक्स्ट टाइम आप एक और प्रोडक्ट सोच के आओगे, ठीक है। ये सोचोगे कि वो प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। और आप मेरे साथ शेयर करोगे, उस पे हम पूरा का पूरा ब्रांड बनाएंगे एक। इंटरेस्टिंग। हाँ। आज की क्लास का रिव्यू दो फिर, आपको कैसी लगी, क्या आपको फील हुआ, क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हेलो। मुझे हाँ सब जी। लगा। सब इंटरेस्टिंग लगा आपको? तो आपका फेवरेट फूड कौन सा था? पिज्जा। पिज्जा। अब मेरे को पिज्जा खिलाओगे आप? हाँ। पक्का डन। हाँ। ठीक है। जितना भी चीजें हमने आज सीखी, एक चीज और आपने करनी है कि अपने आसपास जो भी हो रहा है, काम हो रहा है, जैसे किराना शॉप है, आप दूध लेते हो, आप नोटबुक लेते हो, वो सारी चीजें नोटिस करनी है, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना है कि वो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो बिजनेस कर रहे हो तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मैं किस चीज का बिजनेस करना चाहती हूँ और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। डन करे बेटा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय बाय। बाय।